मध्य प्रदेश के सागर जिले के मालथौन कस्बे में किस कदर गरीब आदिवासियों के साथ छलावा कर उनको भूमिहीन करने का खेल खेला जा रहा है। इसका एक मामला सामने आया जहां पीड़ित शिकायतकर्ता का आरोप है कि क्षेत्र के रसूखदारों के इशारे पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पटवारी के द्वारा सांठ-गांठ कर आदिवासियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन के भूस्वामी किसी और के नाम दर्ज कर उनको जमीन से बेदखल किया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित आदिवासियों की जब प्रशासन के दर कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने मीडिया की शरण ले मामले में अपनी आप बीती सुना जमीन उन्हें वापस मिले इसकी गुहार शासन के मुखिया मुख्यमंत्री मोहन यादव से लगाई। इससे पूरे मामले में जमीनों को हड़पने का जो खेल खेला जा रहा है उससे कई आदिवासी जो उस जमीन के माध्यम से खेतीबाड़ी कर आजीविका चला रहे हैं वह जमीन हाथ से निकल जाने पर न केवल भूमिहीन हो गए बल्कि रोजगार के भी लाले पड़ गए। मामले में मनोज जैन, योगेंद्र जैन, गोरेलाल नामक व्यक्तियों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपने रसूख के बल पर जमीन अपने और परिजनों के नाम करवा ली। भोले भाले आदिवासियों की माने तो रसूखदार पहले अपनी बातों में फंसा जमीन ठेका पर लेते हैं, फिर राजस्व अमले की मिली भगत से उसे अपने नाम करवा रहे हैं, जिसकी जानकारी तब लगी जब जमीन के मूल भूस्वामी की मौत के बाद एकाएक उन्होंने इस पर अपना हक बता पटवारी और पुलिस के सहयोग से कब्जा कर लिया। जहां उनके पास मौजूद दस्तावेज भी नहीं देखे ना उनकी सुनी, डरा धमका कर पुलिस के साए में दबाव बना उन्हें बेदखल कर जमीन छीन ली गई। इस मामले में हमारी टीम की पड़ताल में कुछ चौंकाने वाली जानकारी भी मिली है जो दाल में काला कहावत की ओर इशारा कर रही है। बहरहाल पीड़ित आदिवासी को शासन से पट्टा की दी जमीन कैसे एकाएक निजी हाथों में चली गई, यह एक बड़ा सवाल है जिस पर राजस्व और स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर सवाल या निशान भी लग रहे हैं, जिस पर हमारी पड़ताल जारी है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नाम है आपका? हमारा नाम तुलसी आदिवासी। जमीन को लेके क्या हो गया है? जमीन को लेके जो हुआ है सर के हमारे को कोई पता नहीं है कि इनने कब जमीन खरीदी कब का करो। हमारे तो बाम मताई शुरू से राखे इनने का करो है, इनने का करो के हमारे को पता ही नहीं पड़ पाओ और सो इनने जमीन नपवा लाई और हमारे को मार में पीट बेगी धमकी दी पुलिस वालों ने और हमारी जबरदस्ती से हमारा अंगूठा लगवाओ, जबरदस्ती से अंगूठा लगवा है हमारी बंदी छोड़ा के। क्या नाम है? पटवारी साहब ने। क्या नाम पटवारी को? पटवारी को नाम पता नहीं है सर। जो जमीन को ले लाई जमीन लाए हैं भज्जा जी या गुस के का कहते जैन या जैन। हाँ तो हमारे को पता नहीं है कि कब है इन्हें जो पैसा भर रहा है। हाँ पुलिस वालों को दे रहा, पटवारी को दे रहा, उस कलेक्टर साहब को पैसा दे रहा, सब में पैसा दे रहा। हमारे लगा कहाँ धारी सर पैसा तो हमारे पैसा दिया देवे। तो जब इनके पास जमीन कैसे पहुंच गई, कब इनको दी थी? जब शुरू में जब हमारों के मताई हमारे पैदानी भाई जब कह दी थी कि जमीन तुम्हारे कल्लू पुल माने और नपती नहीं हुज्जे। अब को के नंबर फसरा को जो हो रहा डांगी न कड़िया नहीं कछु काटी हमारों ने खेत बना बना के दायब के रहे हमारा नंबर है तो नंबर पटवारियों को दे देते पैसा सुन के नंबर बन जात। अब हमारों के लगा कितना धरी जमीन आप शासन से मिली थी? शासन से मिली थी हमारा। हाँ शासन से मनो शासन ने जाके दी थी कि नफे नहीं कबंग हमारों के 56 पट्टी हते 56 पट्टनों को जगह हती नफे नहीं कबंग किसी जीवन में। मन अब जो हो रहा के पैसा भर रहे हैं सो नफ्ती करवा रहा है, कहूँगे ते दे रहा है पैसा, कहूँगे ते दे रहा है पैसा, सो नफ्ती करवा रहा है। अब आप कहाँ चाह रही हैं? हम तो जा चाह रहा है कि हमारी वापस जाना हमें तो बस। क्या नाम है आपका? ये जमीन को लेके क्या दिक्कतें बन रही हैं? जमीन को लेकर ये दिक्कत है कि हम 50-60 साल करे हो गए कब्जो और जब से किसी ने कही नहीं कि हमारे तो जमीन है हमारा ना है और आज हमें करता हूँ हमारा ससुर मर गया, सास मर गई, हमारा पति मर गया और आज हमारा लड़का करने लगो तो ये आप लोग कह रहा कि हमारा नाम बता है तो ये हमें बता रहा कि हमारा खेत है और सब हम ये जो जगह है ये आपने कब बेची थी? हमें जो पता नहीं है कि कब बेची इनने और कब नहीं बेची। हमारी तो हम घर खेत करे थी और आज हम आबादी मर गए तो जे लोग हमसे कह रहा कि हमारा जमीन है। हमें जिस साल हम बस तो सर हाथों सास आते जब तो कहते जे लोग कि हमारा जमीन है अब हम छोड़ देते हैं 50 साल करे हो गई अब हमको नहीं करे कमावे हम कैसे जमीन छोड़ देंगे। अभी यहाँ के जो थाना है वहाँ पर आपने सूचना दी थी क्या? सब हाँ पता ही नहीं कि न कबे न पाले जमीन। हम तो कौन लोग हैं जिसने ये आपकी जमीन पर कब्जा किया है? मनोज जैन। आपको क्या नाम है? नीरज आदिवासी है। अच्छा जमीन संबंधित क्या शिकायत है? संबंध ये शिकायत है मेरे बुआ का मतलब नाती है और हमारी बुआ खत्म हो गई। उनने मनोज जैन के लिए
ठेका पर ज़मीन रखी हुई थी, उनने अपने नाम रजिस्टर करा ली और ये लोग वंचित हो गए ज़मीन से। उसके बाद उनने हमारी ज़मीन भी नपा ली और मुझे कोई जानकारी नहीं, ना कोई नोटिस था। और 9:30 बजे ज़मीन नप चुकी थी। तब की अधिकारी लोग पटवारी जी 10:30 बजे के समथिंग आते हैं ऑफिस खोलने के लिए, लेकिन ये क्या हुआ कोई जानकारी भी नहीं थी। कब दी थी इनको पट्टे पे? इन लोगों ने, हमारी बुआ जब जिंदा थी तब उनने सन 2006 या 7 के समथिंग दी थी। उसके बाद 1 साल मेरे मतलब समझ आई तब उनकी, उसके बाद उन्हीं के पास है और अभी तक उन वो ही कर रहे ये हैं। जानकारी कब लगी कि ये ज़मीन जो है उन्होंने अपने नाम करा ली? ये जानकारी तब लगी नाम पे, जब मतलब उनसे मैं बुआ को लेकर आया था। एक बार उनके अस्पताल गए, बोला हम पैसे ले लो आपके जितने हुए आप पर पड़ गई साल है आपकी। तो बोलने लगे वो तो मैंने खरीदी थी, वो विवाद हुआ था बुआ का उनका, उसके बाद बुआ का स्वर्गवास भी हो गया है। तो आपको क्या लगता है कहाँ चूक हो गई है? राजस्व अमले की भूमिका कहाँ देख रहे हैं? अब चूक तो हर प्रकार से हुई, मतलब कि जैसे थोड़ी बहुत, जब हम लोग छोटे थे समय जानकारी नहीं थी उनको, जब ज़मीन खरीदी थी तो तभी हमारे पापा या मम्मी कोई भी थे घर के बड़े बुजुर्ग उन्हीं के सामने नपवाने थी और उनके सामने ले जब खरीदी थी तो उस समय उनको अपनी बराबर की करनी थी। अब उनने हम लोगों के लिए परेशान कर रहे हैं और उस ज़मीन पे भी कब्जा कर ले, उन्हीं के सामने करना था। अब वो झूठ बोल रहे हैं मिनिमम। किसी पुलिस के पास गए या कहीं और? हम पुलिस के शिकायत पास शिकायत की थी। वो बोलने लगे मुंशी जी, उनने रिपोर्ट दर्ज तो की थी एक नोकल मतलब ऐसी कच्ची रिपोर्ट, और बोलने लगे समय पर छोड़ दो आप, तो समय पर छोड़ दो, जब आपको समय आया तो मिल जाएगी। तो उसके बाद मैंने देखा मेरे खेत में बंदिया डलवा चुके हैं, आधे से ज़्यादा खेत में मैंने बंदिया अलग की, तो उनने हमारे लिए उल्टी पुलिस भेजते हैं और पुलिस प्रशासन से दबाव डलवा देते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो है ज़बरदस्ती कर रहा है? जी हाँ, ज़बरदस्ती कर रहे हैं वो। प्रशासन से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार के मुखिया जो है वो तो कह रहे हैं कि भूमिहीनों के लिए हम ज़मीन देंगे, साथ ही जो किसान लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए संरक्षण की बात करते हैं। हमारे लिए यही आप सरकार से उम्मीद है कि हम लोगों की ज़मीन वापस प्राप्त हो, हम लोगों के पास आए और हम लोग अपना रोजी रोटी करें और अपने बच्चों को पालें। क्या नाम है आपका? नीरज आदिवासी। क्या ज़मीन संबंधित क्या शिकायत है आपकी? ज़मीन संबंधित थी, ठेका पे दी थी, ठेका पे दी हमारी अम्मा ख़त्म हो गई तो मान ली जाए इनने, अब कोई पता नहीं चला और कब मान लेना नाम करा लिया इनने जो कच्चू, जैसे भी हमें तो अभी नपी जब पता चला कि मान ली जाए। किस पूरा नाम बोलो? श्याम भाई आदिवासी, कहाँ के हैं आप? मालथन के। आप जब बताओ क्या दिक्कत है? दिक्कत जा है कि जब जी खेत पे जाते जे 5 साल गए खेत पे भज्जा जी, तो हम इनसे पूछते कि भज्जा जी काय कमाए, तो जे कहते कुछ नहीं। तो इनने चोरी से खेत ला 5 साल हम पूछते रहे इनसे कि आप काय के लाने आओ खेत पे, काय के लाने आओ, तो जे कहते कछु के लाने नहीं, हम तो ऐसा ही आओ। और जब इनने दूसरे को पैसा दे दे, इनकी रजे मतलब पैसा देला दे गए, जब इनके नपती होने लगी, जब कह के हमने जो खेत दिया लाओ तो जब जैसे हम इनसे पूछते कि काय के लाने आ, तो जा तो कहते हमसे कि हम जो खेत ले आ रहे, जा तो कहते जी हमसे कि हम जो खेत ले आ रहे तो हम उनसे जा तो कहते कि जो खेत ई कोनो जो खेत हमारा है जा समस्या है हमारे। खेत कौन को आए? खेत हमारा है। कहाँ से मिलो? तो आपको पैतृक है कि शासन से मिलो? शासन से मिले तो हमारे पट्टा की जमीन? पट्टा की जमीन, बंदी पट्टे सब है हमारे पास। और आपको कौन के नाम होगा? अब उन्हें क्या कहते हैं, अरे उनको गोयलाल ने बेची है जगह। तब आप क्या चाह रही हैं? हम जा चाह रहे कि हमारी जो जगह है हम तो अपनी जगह चाह रहे। रजनी आदिवासी। रजनी, ये जमीन को लेकर कोई शिकायत है आपकी? क्या हो गया जमीन को लेकर? ज़मीन को लेकर ये शिकायत थी सर, हम लोगों का जो हमारी बुआ का खेत ठेका पे रखा गया था, तो डॉक्टर मनोज जैन ने ख़रीदा था या फिर ठेका पे रखा था, हमें कुछ पता नहीं है इस मामले में। लेकिन अभी हमें पता चला है कि उसने ठेका पे रखी थी, लेकिन उसने बिना बताए सर हम लोगों को, बिना नोटिस दिए बगल वालों को, हम लोगों की ज़मीन नपवा ली, वो वाली नपवाई, तो हमारा उसमें आधा खेत चला गया सर। तो हम लोगों ने वो शिकायत डाली वहाँ पर थाने में, तो थाने वालों ने हम लोगों की कोई सुनाई नहीं करी। 9:30 बजे खेत नप चुका था, हम लोग खेत पे गए थे तो 9:30 बज रहे थे सर। कोई भी दफ्तर ऐसा नहीं है कि 10 बजे के पहले 10:30 बजे के पहले खुलता हो। तो हम लोगों की यही शिकायत है कि हम लोगों का खेत वापस दिया जाए हम लोगों। अच्छा, ये जो जब आपकी ये बुआ जिन थी तो जब वो जीवित थी उन्होंने बताया था कि इनको कोई ज़मीन दी है या इनको किस चीज़? हाँ सर, आई थी। हाँ। तो एक्सपायर अभी हुई हैं, उनको 3 साल हो गई हैं। आपने फ़ोटो भी ली है उसमें, हमें शायद सन पता नहीं कितने सन में हुई है, लेकिन वो जिंदा थी तब आई थी, बोल रही थी हमने ठेका पे दी थी, बेची नहीं थी। अब इस मामले में आप सरकार प्रशासन से क्या चाहते हैं?
हम उनसे ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन हमें वापस चाहिए। हम लोगों के पास ज़मीन के अलावा और कुछ भी रोज़गार नहीं है। हम लोग गट्ठा डाल के खाना अपना रोज़गार करते हैंगे, मजदूरी करते हैंगे और हम लोगों के पास कोई जॉब नहीं है। तो हम लोग इसलिए थाने में गए थे, तो थाने वालों ने हम लोग की कोई सुनाई नहीं करी। हम लोग जैसे तैसे पैसा ढीला करके कोर्ट कचहरी भी जाएंगे तो वहाँ भी वो खरीद लेगा। तो हम लोगों की वहाँ भी कोई हैसियत नहीं है सर। ये कौन है जिसने ज़मीन पर कब्जा किया है? उनके पिताजी ने ठेका पे ली थी, संतोष कुमार जैन।